नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में मैं ध्रुव दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। 16 अगस्त जबलपुर के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है। जबलपुर के साथ साथ इलाहाबाद, जिसे आजकल हम प्रयाग के नाम से जानते हैं, उसके लिए प्रयाग और इलाहाबाद जो है, प्रयाग और जबलपुर। प्रयाग एक धार्मिक नगरी है, जबलपुर भी वैसे धार्मिक नगरी है, लेकिन इसे संत विनोबा भावे ने संस्कारधानी कहा था। ये एक संस्कारधानी है। प्रयाग में और जबलपुर दोनों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, 16 अगस्त 1904 के दिन 16 अगस्त 1904 के दिन नाग पंचमी थी और प्रयाग के पास एक ग्राम है निहालपुर। वहां ठाकुर रामनाथ सिंह के घर में एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम सुभद्रा कुमारी सिंह रखा गया। ये इलाहाबाद में पली, इलाहाबाद में पुसी, इलाहाबाद में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद था, वहां इन्होंने अध्ययन किया और 9 साल की उम्र में नीम के पेड़ नाम से इन्होंने एक कविता लिखी जो बहुत चर्चित हुई थी। प्रयाग की एक मैगजीन थी मर्यादा, उसमें छपी थी। 9 साल की उम्र थी इनकी। जहां इनका अध्ययन हुआ था, इनकी सहपाठी देश की प्रख्यात कवित्री महादेवी वर्मा थी। महादेवी वर्मा का जितना नाम है उतना ही नाम सुभद्रा कुमारी का है। मात्र 15 वर्ष की थी, इनका विवाह हो गया। लक्ष्मण सिंह खंडवा के थे, उनसे इनका विवाह हुआ, जो जबलपुर में थे। तो देखिए, महादेवी वर्मा सहपाठी थी। खंडवा माखनलाल चतुर्वेदी जी का सानिध्य था और जबलपुर में इन्हें लक्ष्मण सिंह किया। लक्ष्मण सिंह जी चौहान जबलपुर के प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक थे। आप सभी सोच रहे होंगे कि किस तरीके से एक कवित्री राजनेता बनती है। जबलपुर संस्कार धानी की अगर मैं बात कहूं कि पहली महिला दुर्गावती अलग हैं, स्वतंत्रता संग्राम में पहली महिला अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो वो सुभद्रा कुमारी चौहान ही होगी। क्योंकि आपको एक चीज बताऊंगा कि भारत में असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था 1921 में, तो उसका लीड करने वाले गांधी जी के नेतृत्व में लक्ष्मण सिंह चौहान थे। जबलपुर में उनकी टोली थी और साथ में उनकी पत्नी भी काम करती थी। इनके पति भी कवि थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि पत्नी में अलग क्षमता है तो उन्होंने इनको शामिल कर लिया। उस वक्त पर्दा प्रथा चलती थी, लेकिन फिर भी बराबर मौका मिला सुभद्रा जी को और वो लक्ष्मण जी के साथ असहयोग आंदोलन में उतर गई। जेल भी जाना पड़ा, प्रथम महिला थी। और उसके बाद एक बार और जेल गई 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उनका कहना ही था सुभद्रा जी का, ब्रिटिश सरकार से टक्कर लेना मेरा राजधर्म है। अब मैं इनकी बात करता हूं, पहली महिला इसलिए कह रहा हूं कि देश का पहला सत्याग्रह, गांधी जी ने जो शुरुआत की थी सत्याग्रह की, भारत का पहला सत्याग्रह बहुत कम लोग जानते हैं। 1922 में जबलपुर में हुआ था झंडा सत्याग्रह। जबलपुर में एक तिलक भूमि तलैया है, तिलक जी वहां आए थे, लोकमान्य तिलक जी, इसलिए उस चौक का नाम ही तिलक भूमि तलैया। पहले वहां एक छोटा सा तालाब हुआ करता था, अब नहीं, अब तो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो वो तिलक भूमि तलैया में झंडा सत्याग्रह हुआ था 1922 के दिन, और उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था सुभद्रा कुमारी जी चौहान ने। सुभद्रा जी कवित्री थी, बहुत बढ़िया कविताएं लिखती थी। इन्होंने 88 कविताएं लिखी और उनके 46 कहानी संग्रह हुए, इनके 46। बाद में इनकी पुत्री, इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी पुत्री सुधा चौहान। अब सुधा चौहान भी देखिए, इनकी पुत्री सुधा चौहान का विवाह किससे हुआ है? देश के प्रख्यात साहित्यकार लेखक प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय जी से। इनके बेटी एक सुधा,
अजय चौहान, ममता चौहान, विजय चौहान, अशोक चौहान, ये इनके बच्चे थे। अजय चौहान जबलपुर में एक अच्छी शख्सियत थे, अंग्रेजी के प्राध्यापक थे और जबलपुर विश्वविद्यालय, उस वक्त जबलपुर विश्वविद्यालय कहलाता था, आजकल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है, जबलपुर विश्वविद्यालय के कायर परिषद सदस्य थे। इतने जबरदस्त थे अजय चौहान जी कि उस वक्त अगर कायर परिषद की बैठक होती थी तो फिर अजय चौहान जी जो तर्क रखते थे, जो प्रस्ताव रखते थे, जो बात रखते थे, विश्वविद्यालय को मानना पड़ता था। उन्होंने कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया। आपके यहाँ पे किताबों की दुकान भी थी, विजय चौहान, अशोक चौहान जी, ममता चौहान उनकी बेटी थी, वो चलाती थी जिज्ञासा पब्लिकेशन, और उसी से सुधा चौहान ने उनके कविता संग्रह को प्रकाशित किया है। इनके मुकुल थी, त्रिधारा थी कविता संग्रह, बिखरे मोती कहानी संग्रह है, जन्मादिनी है, सीधे साधे चित्र हैं, ये बहुत हैं। और इनके बहुत सी किताबें थी। इनकी जीवनी भी इनकी बेटी ने, सुधा ने, निकाली थी। आज हम सभी को एक बहुत, जबलपुर और प्रयाग का एक संगम हुआ था, नर्मदा और गंगा का, और ये संगम 16 फरवरी 1948 को बसंत पंचमी का दिन था। सुभद्रा जी नागपुर से लौट रही थी। नागपुर जबलपुर के बीच में पड़ता है एक सिवनी, वहाँ मुर्गी के कुछ बच्चे रोड पे आ गए थे। उनको बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ, और इतना जबरदस्त एक्सीडेंट था, इनकी कार एक पेड़ से टकरा गई और ऑन स्पॉट ही इनकी मृत्यु हो गई। 27 नवंबर 1949 को जबलपुर नगर निगम प्रांगण में सुभद्रा जी की मूर्ति स्थापित की गई, जिसका अनावरण किया था माखनलाल, इनकी सखी महादेवी वर्मा, उनके साथ में थे, अनावरण करने वाले थे महादेवी वर्मा जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी और हरवंश राय बच्चन जी। अब सोचिए, इतनी बड़ी शख्सियतों ने दी और श्रद्धांजलि, लेकिन हम सभी जानते हैं सुभद्रा जी का, ये तो मैंने आपके सामने एक परिचय रखा, लेकिन ऐसा देश का ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है। आजकल तो इंग्लिश मीडियम का ज़माना है, हम्पी हम्पी डम्पी चलता है, जिंगल बेल चलता है, ये सब चल रहे हैं। लेकिन पहले मेरे को अच्छे से याद है 1990 तक के दौर में हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल में कविता चलती थी, दूसरी तीसरी क्लास से, कभी किसी में चौथी में, एक बहुत ज़बरदस्त कविता चलती थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, और उन्होंने ये जो कविता लिखी थी, इसमें अंग्रेज बहुत नाराज हुए थे। और ये कविता उस समय आज़ादी के दौर में एक कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और कच्छ से लेके सुदूर नॉर्थ ईस्ट तक, गुवाहाटी तक ये चलती थी। इसमें कोई हिंदी और उर्दू और वो नहीं था, इतना बहुत लंबी कहानी इनकी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी ये कहानी थी। इस कविता की रचित्रा, इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, और इस कविता के कारण उनके जो अन्य 88 कविता संग्रह और 46 कहानी संग्रह हैं, वो किसी को याद नहीं है। ये इतनी चर्चित हुई थी। महादेवी जी खुद कहती थी कि मैं जब इसके साथ पढ़ती थी तो स्कूल में बहुत सहज ढंग से ये कविता का निर्माण कर लेती थी। मैं सोचती थी शब्द कहाँ से कैसे जोड़ूं, किसका संयोजन करूं, लेकिन सुभद्रा बहुत झटके में बहुत जल्द बना लेती थी। तो खूब लड़ी मर्दानी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह सुनी कहानी थी। इस कविता के लिखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका प्रयाग में 16 अगस्त 1904 को जन्मदिन हुआ था, जबलपुर की शान है, जबलपुर में रही। इनके लिए भारत की जो नौसेना है उसने अपने एक जहाज का नाम भी इनके उसमें नामकरण किया है। भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया है। आज उनका जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन पर मैं उनको सलाम करता हूँ कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता लिख के वाकई में सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी को तो याद ही किया, लेकिन
उनके साथ जबलपुर का भी नाम जुड़ गया है और बहुत कम लोग जानते हैं कि सुभद्रा जी प्रयाग से हैं। जबलपुर ने ही, चूंकि उनका विवाह हुआ था इसलिए जबलपुर में कविता लिखी थी, तो जबलपुर को भी उन्होंने अमर अजर कर दिया।